ये तो कोई साधु महाराज हैं और इस हालत में तालाब के किनारे पड़े हुए हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। इतना सोचकर सुबोध तालाब के किनारे जाता है। साधु महाराज, क्या हुआ आपको? अब आप ठीक तो है ना? मुझ पर एक जंगली भालू ने हमला कर दिया है। मुझे यहाँ से मेरी कुटिया तक ले चलो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। आपकी कुटिया कहाँ है साधु महाराज? यहाँ से घने जंगलों के बीच मेरी एक कुटिया है। वहाँ मेरे बहुत सारे शिष्य हैं। तुम बस किसी भी तरह मुझे कुटिया तक छोड़ दो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। ठीक है बाबा। फिर सुबोध साधु महाराज को सहारा देकर घने जंगलों के बीच एक कुटिया में ले जाता है। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, वरना मैं तो उसी तालाब के किनारे तड़प तड़प कर मर जाता। कितने लोग आए, उन्होंने मुझे देखा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी मदद की। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। साधु महाराज, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे राजा बनने का वरदान दीजिए, क्योंकि मैं इस चरवाहे वाली जिंदगी से थक गया हूँ। घर जाता हूँ तो पत्नी की ताने सुनने पड़ते हैं और बकरी चरा कर भी ढंग से मुनाफा नहीं हो पाता। इसलिए मैं इस राज्य का राजा बनकर राज करना चाहता हूँ। राजा बनना कोई छोटी बात नहीं है। राजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाओगे? हाँ साधु महाराज, मैं उठा पाऊंगा। ठीक है, बहुत जल्द तुम राजा बनने वाले हो। यह सुनते ही सुबोध खुशी खुशी वहाँ से लौट आता है और अपने घर पहुँचता है। कहाँ रह गए थे जी? कब से इंतजार कर रही हूँ। घर का राशन भी खत्म हो गया है और आप है कि अब बकरियां भी ठीक से नहीं चराते। ऐसे तो हमारा घर कैसे चलेगा? अब चिंता मत करो भाग्यवान, मैं राजा बनने वाला हूँ। बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। लगता है भूख के मारे आप बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जाइए जाइए, जाकर मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबोध परेशान होकर घर में बैठा रहता है। साधु महाराज को वरदान दिए हुए कई दिन हो गए, लेकिन मैं अभी तक राजा नहीं बना। लगता है उनका वरदान काम नहीं करेगा। अब मुझे अपना ही दिमाग खुद चलाना पड़ेगा। चलो राजमहल चलता हूँ। फिर सुबोध घर से निकलता है और सीधे राजमहल पहुंच जाता है। तुम कौन हो और इस तरह परेशान होकर मेरे राज दरबार में क्यों आए हो? क्या बताऊं महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। बताओ, ऐसी क्या खुशखबरी है? सुना है महारानी गर्भवती हैं और आपकी आने वाली संतान बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली होगी। लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष ताबीज लाना होगा। अगर वह ताबीज महारानी को पहना दिया जाए तो आपकी संतान सुरक्षित रहेगी और राज्य में भी उनकी बहुत उन्नति होगी। क्या सच में? ठीक है, बताओ वह ताबीज कहाँ मिलेगी? मैं अपने सैनिकों और मंत्रियों को वहां भेज दूंगा। आपको खुद चलना होगा महाराज। चलिए, मैं आपको खुद लेकर चलता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बहुत ही मन्नत के बाद मेरी औलाद होने वाली है और उसकी रक्षा के लिए अगर मुझे यह करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते हैं। फिर सुबोध राजा नारायण को वहां से लेकर घने जंगलों से होते हुए जाने लगता है। बस थोड़ी दूर और फिर उसे काली गुफा में ले जाकर वह करूंगा जो मेरे पिताजी ने मुझे करने से मना किया था। लेकिन अब मैं राजा बनने के लिए इसके लिए तैयार हूं। क्या हो गया? तुम मुझे इस घने जंगल में क्यों ला रहे हो? आखिर यहाँ ताबीज कहाँ मिलेगा? बस थोड़ी देर और महाराज, लेकिन यहाँ पर एक नियम है। एक नियम है कि आप इस जगह को देख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सच्चे हृदय से जाना होता है। आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, तभी आप उस कुटिया में प्रवेश कर सकते हैं।
क्योंकि जिसको ये मन्नत है वह अपनी नंगी आंखों से उस कुटिया में नहीं प्रवेश कर सकता। अरे यह तो बहुत ही कठोर नियम है, लेकिन चलो, अपनी औलाद के लिए तो यह नियम मैं कर ही सकता हूँ। चलो, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। फिर सुबोध एक पट्टी राजा नारायण की आंखों पर बांध देता है और राजा नारायण का हाथ पकड़कर उसे काली गुफा के अंदर ले जाता है। तभी अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती है। अरे सुबोध, ये आवाज कैसी है? बड़ी अजीब सी लग रही है यार। बस कुछ देर और महाराज, तब तक आप अपनी आंखों से पट्टी मत हटाइए। मैं कुछ सामग्री लेकर आता हूँ, आप तब तक यहीं बैठिए। लेकिन आप अपने हाथों की एक अंगूठी दे दीजिए, क्योंकि वह सामग्री बनाने में आपकी एक निशानी उस ताबीज में होना आवश्यक है। इसलिए आप अपनी एक अंगूठी दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, मैं देता हूँ। फिर नारायण अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर सुबोध के हाथ में रख देता है। ठीक है महाराज, अब आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। फिर सुबोध गुफा से बाहर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। चलो, अच्छा हुआ महाराज से यह अंगूठी भी ले लिया और महाराज को इस गुफा में कैद भी कर दिया। बस मुझे यहाँ पर एक और चीज देने की आवश्यकता है। सुबोध सामने ही एक पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगता है और उसके अंदर से काली धूल निकलती है। चलो, बरसों पहले जो पिताजी ने मुझे बताया था, आज वह मेरे काम आ रही है। मैंने सोचा था मैं यह कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर राजा बनने के लिए मुझे यह करना पड़ा तो मैं यह जरूर करूंगा। सुबोध वह धूल लेकर उस गुफा पर छिड़क देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब इस गुफा से राजा कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, और जो भी इस गुफा में जाने की कोशिश करेगा वह कभी जिंदा ही नहीं लौटेगा। सुबोध वहां से चला जाता है। वही गुफा के अंदर नारायण परेशान होने लगते हैं। यह क्या, यह अजीब सी आवाज है, और अभी तक सुबोध आया क्यों नहीं? नारायण अपनी आंखों की पट्टी उतारते हैं। यह क्या, यहाँ तो कोई नहीं है। यह तो गुफा है और चारों तरफ काले पत्थर हैं। यानी कि कहीं मैं काली गुफा में तो नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नारायण वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुफा का द्वार बंद रहता है। हे भगवान, यह क्या, यह तो गुफा का द्वार बंद है। अब मैं क्या करूं? यहाँ से बाहर कैसे जाऊं? उसने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे धोखा दिया है। भगवान, मैं क्या करूं? इतने में ही एक रहस्यमयी आवाज आती है। अब तुम इस गुफा से कभी बाहर नहीं जा सकते हो राजन। कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं इस गुफा में रहने वाला आत्मा हूँ। अब से तुम्हें भी मेरे साथ इसी गुफा में रहना होगा। ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मेरी पत्नी गर्भवती है, उससे बच्चा होने वाला है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह पता नहीं कैसे और किस हालत में होगी। क्योंकि यह तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। यहाँ से सिर्फ तुम्हारी औलाद के सिवा तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और इस गुफा का यही रहस्य है कि जो भी इसके अंदर आ गया और द्वार बंद होते ही वह व्यक्ति हमेशा इसी गुफा में रहता है। अब तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकता। वो रहस्यमयी आवाज जोर जोर से हंसने लगती है और राजा नारायण थर थर कांपते हुए एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुबोध व अंगूठी लेकर राजाधार राजमहल में लौट आता है। तुम कौन हो और महाराज कहाँ हैं? महाराज भी तो तुम्हारे साथ गए थे। मुझे महारानी से मिलना है। महारानी कहाँ है? महारानी तो अपने कक्ष में होंगी। रुको, मैं अभी महारानी को लेकर आता हूँ। फिर कुछ ही देर में मंत्री महारानी मृगनयना को लेकर आते हैं। तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? महारानी, माफ कर दीजिए। मैं महाराज के साथ घने जंगलों की तरफ गया था। अचानक ही एक जंगली शेर ने महाराज पर हमला कर दिया।
मैं महाराज को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं बच सके। फिर मैं किसी तरह शेर को भगाकर महाराज के पास गया। वह अपनी आखिरी इच्छा लेकर मर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य का तख्त संभालूं और आपसे विवाह करके आपके होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखूं। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं 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 नहीं, महाराज को कुछ नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। काश रानी, काश यह झूठ होता, पर क्या करूं, यही सच है। यह देखिए अंगूठी, यह महाराज की अंगूठी है। जैसे ही रानी मृगनयना वह अंगूठी देखती है, वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं नहीं महाराज, महाराज आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप मुझे छोड़कर। आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए महाराज, वापस आ जाइए। अब आप मुझसे विवाह कर लीजिए महारानी, क्योंकि मैं महाराज की अंतिम इच्छा अधूरी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अगर महाराज की यही अंतिम इच्छा है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और तुम इस राज्य के आज से ही राजा हो। फिर कुछ ही देर में रानी मृगनयना सुबोध से विवाह कर लेती है और सुबोध इस राज्य का राजा बन जाता है।